अभी हम मौजूद हैं सुल्तान मशाइख हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह के अंदर, जहां पर उनके मुरीद और उनके शागिर्द ख्वाजा अमीर खुसरो अलैहि रहमा का 722वां सालाना उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। इस मौके पर दरगाह शरीफ के अहाते को पूरी तरह से ख़ास तौर से सजावट दी गई है। न सिर्फ ये कि इस मौके पर ज़ायरीन तशरीफ़ लाना है, बल्कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर अक़ीदतमंद शरीक हो रहे हैं। मुनसिफ टीवी के ख़ास प्रोग्राम में हम हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो अलैहि रहमा के मौके पर सालाना उर्स के मौके पर ज़ायरीन से आए हुए लोगों से हम बात करेंगे। हज़रत अमीर खुसरो बर्र-ए-सग़ीर के अजीम सूफ़ी शायर, मौसीक़ार, अदीब और दानिश्वर थे, जिन्हें उर्दू, फ़ारसी और हिंदवी ज़बान के फ़रोग़ में गैर मामूली मकाम हासिल है। आपको बजा तौर पर तूती हिंद कहा जाता है। हज़रत अमीर खुसरो की पैदाइश 1253 में मौजूदा उत्तर प्रदेश के शहर पटियाली में हुई। आपके वालिद तुर्क निज़ाद थे, जबकि वालदा हिंदुस्तानी थीं। इसी वजह से आपकी शख्सियत में हिंदुस्तानी तहज़ीब और इस्लामी रिवायत का हसीन इम्तिज़ाज नज़र आता है। हज़रत अमीर खुसरो अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद ख़ास थे। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने मुर्शिद की खिदमत और मोहब्बत में गुजारी। उन दोनों की निस्बत आज भी दिल्ली के इलाके हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह शरीफ में ज़िंदा है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद दरगाह शरीफ के सज्जादा नशीन हाजी सूफ़ी सैयद काशिफ़ अली निज़ामी साहब, क्या कहना चाहेंगे? हज़रत अमीर खुसरो का सालाना उर्स है, 722वां उर्स है, क्या किस किस तरह से इंतजाम किए गए? देखिए, इंतज़ाम यहाँ पे पहले जो होता है उससे अच्छे इंतज़ाम दिए गए और माशाल्लाह यहाँ पे आज बड़ा कुल था। हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो रहमतुल्लाह का उर्स था और यहाँ पे हज़ारों आदमी इकट्ठे थे उर्स शरीफ में, दुआ में, पूरे हिंदुस्तान के लिए दुआ, भाईचारे के लिए, एकता के, प्यार मोहब्बत के लिए। और यहाँ पे लंगर का इंतज़ाम था, वेज नॉन वेज, और यहाँ सबको लंगर दिया जाता है आज भी और रात को भी दिया जाए। कल भी कुल शरीफ है सुबह 11 बजे और यहाँ तो चलेगा 9 तारीख तक उर्स चलेगा, 5 तारीख से और 9 तारीख तक उर्स रहेगा। और यहाँ कव्वाली का इंतज़ाम भी है और यहाँ फुल नाइट कव्वाली भी होगी। बहुत अच्छे अच्छे कव्वाल आए हुए हैं यहाँ हिंदुस्तान से और यहाँ सुनने वाले आए और कव्वाली सुने, पूरी रात बैठ के सुने। काशिफ़ निज़ामी साहब, हम देख रहे हैं कि पूरी दरगाह शरीफ को ख़ास तौर से सजावट की गई है, खुसूसी लाइट्स वगैरह लगाई गई है और जिस तरह से झंडियाँ लगाई गई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ सजावट तो माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई है। पूरे आप देख रहे हैं चारों तरफ सजावट का और लाइटों का इंतज़ाम दिया गया है और कोई ज़ायरीन रात को भी आप 12 बजे भी तो लाइट में आ सकता है, कोई अंधेरा नहीं मिलेगा कहीं भी आपको। काशिफ़ साहब, ऐसे सूफ़ी इकराम का मौजूदा हालात में कितना इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है, कितना मैसेज जो आज के नफ़रत भरे माहौल है, कितना इंपॉर्टेंट होता है ऐसे मैसेज? देखिए, यहाँ पर अगर आपको देख रहे हैं दरगाह पे एक भाईचारा देखिए, प्यार मोहब्बत देखिए, एकता देखिए, क्योंकि एक साथ यहाँ बैठते हैं, दुआ करते हैं। पूरे देश के लिए दुआ हो रही है यहाँ पे, पूरे भाईचारे के लिए दुआ हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे कोई एक भाव, यहाँ पे जो आते हैं ना दरगाह पे, भेदभाव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। और आपको सब एक नजर आएंगे, एक साथ लंगर खाते हैं यहाँ बैठ के और एक साथ बात करते हैं, एक साथ कव्वाली सुनते हैं और भाईचारा, प्यार मोहब्बत एक देखनी है तो आप दरगाह पर आके देखिए, सब एक हैं। नहीं, ये बात तो बिल्कुल डेफिनेटली सही कि भेदभाव नहीं है बिल्कुल, क्योंकि लंगर शरीफ जो होता है वो सारे मजहबों को देखते हुए होता है। बगैर पहले लॉकडाउन से पहले हमारा बगैर लहसुन बगैर प्याज के भी यहाँ लंगर होता था, अब ज़रा वो कम हो गया। अब वेजिटेरियन आपको बिरयानी मिलेगी, वेज बिरयानी वगैरह सब मिलेगा आपको, पानी भी मिलेगा, पानी की बोतल भी मिलेगी, सब मिलेगा। आप यहाँ आइए, लंगर खाइए। सरकार महबूलाई में कोई कमी नहीं है, सरकार का लंगर जारी है और सारी है। हज़रत अमीर खुसरो फ़ारसी और हिंदवी ज़बान के बड़े शायर थे। उनकी शायरी में इश्क़ हकीकी, तसव्वुफ़, मोहब्बत और इंसानियत का दर्स मिलता है। उनकी मशहूर तसानीफ़ में शामिल हैं दीवान खुसरो, मसनवी कुरानुस्सैदैन, ख़ज़ाइनुल फ़ुतूह, तुग़लक़नामा। आपने हिंदवी ज़बान को फ़रोग़ देकर बाद में आने वाली उर्दू ज़बान की बुनियाद मजबूत की। आप उर्स के मौके पर आए हैं, हज़रत अमीर खुसरो का 722वां उर्स है, क्या पैगाम, क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये इस हिंदुस्तान में जो अमीर खुसरो साहब की
मतलब ये खदमात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं, और इन्होंने जो हिंदू मुस्लिम एकता की तहज़ीब को आगे बढ़ाया है वो बेमिसाल है। इसमें चाहे आप उनके छंद देखिए, कृष्ण जी के ऊपर हो, होली के ऊपर हो, या राम के ऊपर हो, राधा के ऊपर हो, एक ऐसे उन्होंने इस हिंदुस्तान को चीज़ें दी हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है। आज 722 साल हो गए हैं, उसके अंदर आप इस एकता की अखंडता को हिंदुस्तान के अंदर कोई तोड़ नहीं पाया, और उन्होंने जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर बांध के रखा, हर धर्म के लोगों को बांध के रखा, वो आज 722 साल होने के बावजूद एकजुट है। और जब तक ये दुनिया कायम है, इस एकता अखंडता को कोई मिटा नहीं सकता, नफ़रत की दीवार कोई हिंदू मुस्लिम को जुदा कर नहीं सकता। ये आने वाले समय में और मजबूत होती जाएगी। मैं 1957 से आ रहा हूँ, जब मैं 5 साल का था, और पहली दफ़ा मैं आया हूँ हज़रत अमीर खुसरो के उर्स में, छोटी सतरवीं में। फिर उसके बाद दूसरी, वो मेरे फादर ग्रैंडफादर सभी आते थे। तो बीच में मैं सऊदी अरब चला गया, तो 35 साल के अंदर कभी कभी आना हुआ, रेगुलर नहीं रहा। हज़रत अमीर खुसरो का जो उर्स है, उसकी जो आज के लिए जो रेलेवेंस वो ये है कि इवन a great bureaucrat who has served different kings and sultans, उनके दौर के अंदर बहुत सारे, तो उन्होंने अपनी लाइफ को किस तरह से एडजस्ट किया, और उस लाइफ को एडजस्ट करने में ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का क्या रोल था, कि वो उनके गाइड थे। तो आम तौर के ऊपर तो यहाँ पर एक हुकूमत जाती है, दूसरी हुकूमत में सबको भगा देते हैं। तो ये महबूब पाक ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का वो दर्स था, वो उनकी गाइडेंस थी, कि जो वो उनको हर एक के साथ सेटल कर देते थे। वो अपना काम निकालते थे, और मुसलमानों का काम निकालते थे, अपनी आवाम का निकालते थे। कितना ज़रूरी होता है करंट सिनेरियो में सूफीज़ की, यानी सूफी इकराम की तालीमात, जैसे नफ़रत भरा माहौल है, जहाँ पर हेटेड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसे हालात में सूफी इकराम की तालीमात कितनी इंपॉर्टेंट है? नहीं, सूफिया कराम तो पूरी ज़िंदगी उनकी जो है लोगों को भाईचारा के पैगाम में गुजारा उन्होंने। उनके दुनिया में रहते हुए भी और दुनिया में जाने के बाद भी हम देख रहे हैं यहाँ कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। उसकी वजह है कि मुल्क जो है, भारत की, हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि ये वलियों का शहर है, सूफियों का शहर है, खानकाही शहर है। तो ये इनकी तालीमात, इनकी दुआएं हमेशा रहेगी। यही वजह है कि आज हमारी तहज़ीब, गंगा जमनी तहज़ीब इतनी मजबूत है। ये इसकी यही वजह इन सूफियों की ही देन है। आप एक उर्दू के और फ़ारसी के बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, आपने लिटरेचर की दुनिया में बहुत बड़ा काम किया है, जिनका आप उर्स मनाने के लिए आप आए हैं। तो हम ये देखते हैं कि करंट सिनेरियो में हमारी नई नस्ल जो है कहीं ना कहीं उससे, लिटरेचर से, अदब से दूर हो रही है। तो आप कितना रिलेवेंट मानेंगे कि उनकी तालीमात या उनके मैसेज या उनके लिटरेचर पर ख़ास तौर से काम किया जाए, नई नस्ल को आगाह किया जाए, उनकी खिदमत से वाकिफ़ कराया जाए? बिल्कुल आपने सही कहा कि ये ख़ास करके हम जैसे लोगों के लिए ज़िम्मेदारी हो जाती है कि उनका जो फ़ारसी मतन है उसका तर्जुमा यहाँ की उन ज़बानों में जो नौजवान आज जिसको पढ़ना चाहते हैं। ख़ास कर सोशल मीडिया का ज़माना है, हमारा नौजवान तबका जो है 24 घंटे में 16 घंटा जो है सोशल मीडिया पर सर्फ करता है। उनके लिए भी ये उनकी तमाम मतनी को उर्दू में तर्जुमा करके उन तक पहुँचाया जाए, या जो ज़बान वो समझते हैं। ज़रूरी है कि उनकी खिदमत, उनकी तालीमात हम नौजवानों के अंदर जब पेवस्त होंगी तो यकीनन हमारा रवैया बदलेगा, और हम भी कहीं ना कहीं मुल्क की तामीर में अहम रोल अदा करेंगे। हज़रत अमीर खुसरो को हिंदुस्तानी मौसीकी में भी एक इनकलाबी शख्सियत माना जाता है। क़व्वाली को फ़रोग़ देने का सहरा आपके सर जाता है। कहा जाता है कि आपने सितार और तबला जैसे साज़ों की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। आपकी तख्लीक करदा क़व्वालियों में आज भी रूहानियत की झलक मिलती है। आपका कलाम आज भी ज़बान ज़द आम है, जैसे छाप तिलक सब छीन ही रे, आज रंग है जिहाल मिस्की वगैरह वगैरह। छाप तिलक सब छीनी रे, मुँह से नैना मिला के। छाप तिलक सब छीनी रे, मुँह से नैना मिला के।
छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिला के, मुँह से नैना मिला के। बली बली जाऊं मैं तोरे रंग रेजबा, बली बली जाऊं मैं तोरे रंग रेजबा, बली बली जाऊं मैं तोरे रंग रेजबा। बैया पकड़ हर ली नीरे मुँह से नैना मिला के, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिला के। ये कलाम आज भी सूफी महफिलों और दरगाहों में बड़े शौक से पढ़े जाते हैं और ज़ायरीन खूब महसूस भी होते हैं। छोड़ दे घर को खुदा के हवाले, छोड़ दे घर को खुदा के हवाले। याद मोहम्मद दिल में बसा ले, याद मोहम्मद दिल में बसा ले। जन्नत में घर अपना बना ले, घर अपना बना ले। नबियों का सुल्तान वही है, नबियों का सुल्तान वही है। खालिक का मेहमान वही है, खालिक का मेहमान वही है। मोमिन का ईमान वही है। मदीने हज़रत अमीर खुसरो का विसाल 1325 में दिल्ली में हुआ और आपकी मज़ार मुबारक अपने मुर्शिद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की पहलों में वाक़ है, जहाँ हर साल उर्स के मौके पर अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद हाज़िरी देती है। हज़रत अमीर खुसरो एक हमजहत शख्सियत थे जिन्होंने अदब, मौसीक़ी और तसव्वुफ़ के मैदान में लाजवाल खिदमत अंजाम दी। उनकी तालीमात आज भी मोहब्बत, रवादारी और भाईचारे का पैगाम देती हैं, जो मौजूदा दौर में भी निहायत अहमियत की हामिल हैं। मोहम्मद की हम दो सना कर रहा हूँ, मोहम्मद की हम दो सना कर रहा हूँ। करम है ये मुझे पे रसूल खुदा का, करम है ये मुझे पे रसूल खुदा का। लिखे जा रहा हूँ मैं नाते मोहम्मद, लिखे जा रहा हूँ मैं नाते मोहम्मद। अभी हम मौजूद हैं सुल्तान मशाइख हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह के अंदर। ये वो बारगाह है जहाँ पर तमाम मज़ाहिब और तमाम धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी अक़ीदत के जो फूल हैं वो निछावर करते हैं। आइए हम कुछ अक़ीदतमंदों से और कुछ जो यहाँ पर ज़ायरीन हैं उनसे बात करते हैं। हाँ, मैं पहली बार आई हूँ, जबकि मैं 2004 से दिल्ली में रह रही हूँ और मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई यहाँ आने की। कव्वाली मैंने काफ़ी देखी है, अपने दोस्तों के यहाँ, अपने टीवी में देखी हुई है, हर माहौल में देखा हुआ है और मैं काफ़ी उसमें घुल मिल जाती हूँ। लेकिन मैं यहाँ आके, दरगाह में आके कव्वाली देखना एक अपने में ही एक अलग बात है और इसका एक्सपीरियंस मुझे आज मिलेगा। और ये सब इसलिए हो पाया है क्योंकि हमारे साथ एक मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, उनका नाम संजीव राव है। अगर आप इजाज़त दे तो मैं उनका नाम ले सकती हूँ। तो उनकी वजह से उन्होंने जब बताया कि हम आपके लिए सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो उस वजह से मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने बिना सोचे समझे मैंने कहा नहीं, मुझे आज जाना है। और दरगाह जाने का बहुत सालों से इनफैक्ट मेरा बहुत मन था, पर आ नहीं पा रही थी। आज मुझे मौका मिला और उसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठाने वाली हूँ मैं। मैसेज तो यहाँ से जाता है पूरी दुनिया को, आपसी एकता का, सौहार्द का, भाईचारे का। और ये हमेशा से रीत रही है, सूफ़ी घरानों से जो है मोहब्बत का पैगाम पूरी दुनिया में फैला है, सब जानते हैं। मगर आज का जो वक्त है, जो देख रहे हैं कुछ कट्टरपंथी संगठन है, उनकी वजह से देश में नफ़रत का माहौल बढ़ रहा है, नफ़रत करने वालों की तादाद बढ़ रही है। कहते हैं ना, देखा देखी सब होता है। तो जो चीज़ पब्लिसिटी में रहती है वो तो नफ़रत आजकल पब्लिसिटी में है। तो उसको रोकने के लिए इस तरह की महफिलें, इस तरह के लोगों का जमा होना इस तरह की जगहों पर, तो वो देश के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और इंशाल्लाह जो है इस तरह की महफिलों से जो पैगाम है मोहब्बत का जो जाएगा, उससे देश को फ़ायदा होगा। मेरा नाम है मौसमी दास, मैं साउथ दिल्ली से आई हूँ, सफदरजंग एनक्लेव से। एंड लाइक आई एम रियली ब्लेस्ड, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इधर आई हूँ। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मुझे दरगाह आना है, बट मैं भी 30 साल हो गया मेरे भी दिल्ली में, बट कभी आई नहीं हूँ। बट वो बोलते बाबा ने बुलाया है, तो संजीव जी के उन्होंने जब बोला कि यहाँ पे कव्वाली हो रहा है एंड दरगाह में जाने का मौका मिल रहा है,
सारे दोस्तों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे दरगाह में आके कव्वाली सुनने का अलग ही मज़ा होगा। एंड मैं दरगाह में आ पाई हूँ और सारे दोस्तों के साथ आई हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दूसरी बार आया हूँ और मैं पहले बाहर तक था, हज़रत निज़ामुद्दीन जी की दरगाह तक आया था, अंदर यहाँ तक नहीं आया था, कभी आमिर खुसरो जी का नहीं देखा था। आज पहली बार यहाँ अंदर आ रहा हूँ और आपको बता नहीं सकता कि कैसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे। मतलब ऐसा, मतलब इतने स्पिरिचुअल, इतनी हाई लेवल फीलिंग है। मैं स्पिरिचुअल हूँ, एक मैं बाय नेचर बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मगर ये इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि हमें ये संजीव जी हैं, ये कल ही हमें मिले और उनकी बदौलत बुलावा, चाहे बुलावा का कोई इनके थ्रू बुलावा आया, पर आज आया और हम यहाँ आज आए हैं। अभी हम और भी दोस्त आ रहे हैं हमारे, कम से कम लगा लो 20 लोगों का ग्रुप होगा और सब इनकी बदौलत आज हम आए हैं। तो बुलावा इनके थ्रू हमारे पास आया आज, तो इनको शुक्रिया भी अदा करें। बिल्कुल, इनका शुक्राना है, दिल से शुक्राना है कि हम यहाँ पे आज हैं। और शुक्रिया, मतलब हम आज यहाँ पे कव्वाली सुनने तो आए ही हैं, मगर जो ये कनेक्ट बन रहा है हमारे स्पिरिचुअल कनेक्ट यहाँ पे आके, वो बस बयान रूहानी, बिल्कुल वो बोल नहीं पा रहे अपने अल्फाज में, बिल्कुल बयान नहीं कर पा रहा। मेरा नाम संजीव राव है, मैं मालवीय नगर से आया हूँ और मैं पिछले 15 साल से यहाँ निज़ामुद्दीन दरगाह आ रहा हूँ और मेरे को यहाँ आके बड़ा सुकून मिलता है। और मेरे को कभी यहाँ महसूस नहीं हुआ कि यहाँ किसी धर्म के लेके कुछ भेदभाव है। और यहाँ जो काशिफ भाई हैं हमारे, वो बहुत प्यार से हम लोग को यहाँ पे सारा दरगाह में अपना हम लोग का हाज़िरी वगैरह लगवाते हैं। और कव्वाली का तो खैर है ही है, और कव्वाली देखने लोग आते हैं। आज भी मेरे 20 मेहमान आ रहे हैं, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, सारे लोग आ रहे हैं। और बाबा का आशीर्वाद है, बहुत अच्छी जगह है, यहाँ बैठ के हम लोग को सुकून मिलता है। हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो का 722वां सालाना उर्स है, उस मौके पर आप तशरीफ़ लाएँ, क्या पैगाम देना चाहिए? मैं तो यही पैगाम देना मांगूंगा कि भाई जो भी जहाँ पे लोग रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं, कोई किसी में आपस में बैर नहीं, आपस में प्रेम, जैसे बाबा ने फैलाया कि भाई आपस में प्रेम रखिए, लोगों से मिलजुल के रहिए। और इंसानियत के नाम पे आप आदमी को वो उस हिसाब से रहना चाहिए, ना कि कोई हिंदू है या कोई मुस्लिम है। सबसे बड़ा पैगाम तो बाबा का यही है और हम लोग उसी चीज़ को आगे लेके चलना मांगते हैं। नफरतें ख़त्म करें, बिल्कुल, मोहब्बत को फैलाना है और मोहब्बत को आगे लेके चलना है। जी, आपका नाम क्या है? वर्ती का नाम है। जी, कहाँ से आई हैं मैम? दिल्ली से आई मैम, दरगाह निज़ामुद्दीन आप आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, कव्वाली भी हो रही है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है सुन के। मतलब मेरा पहली बार एक्सपीरियंस है, तो दैट इज़ गुड। आपने पहले सुना था यहाँ पर? नहीं, फर्स्ट टाइम आई हूँ। फर्स्ट टाइम जी। तो फ्रेंड्स के साथ आई आप? हाँ जी। बहुत अच्छा लगा जी। नेक्स्ट टाइम भी आप आएंगे? बिल्कुल आऊँ। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रत्न प्रिया है। आप कहाँ से आई हैं? मैं भी यहीं नोएडा में रहती हूँ, वहीं से आई हूँ मैं। आपको कैसा लगा? मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया यहाँ पे आकर के। यहाँ पे एक अलग ही रूहानी कैफियत सी है, यहाँ पे अलग ही दिल को सुकून मिलता है यहाँ पे। इससे पहले दरगाह में आप जाते हैं? दरगाह हाँ, वहाँ जाते हैं अजमेर में। यहाँ पे हम दूसरी बार आए हैं, हमारे वालिद साहब, दादा वगैरह भी आते रहते हैं। हाँ, आज मेरा बर्थडे है और मैं हमेशा आती हूँ, हर साल आती हूँ अपने बर्थडे पे। सिर्फ बर्थडे पर ही आती हैं? नहीं, वैसे भी आती हूँ, ओकेजनली भी आती हूँ। जैसे बसंत पंचमी थी तब भी मैं आई थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, और मेरी काफ़ी सारी विशेज़ भी पूरी हुई हैं, तो मैं आती हूँ, हमेशा आती हूँ। आज आप किसके साथ आई हैं बर्थडे वाले? अपनी फैमिली के साथ। मेरी फैमिली है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत खुश होती हूँ। मतलब जो एक फीलिंग्स होती है ना, मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। हाँ, आज मांगी है, लेकिन ऐसा बताते नहीं है लेकिन हाँ, जो भी मांगा है वो हमेशा मिला है मुझे, जो भी मांगा है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और बेटी का जन्मदिन है तो इसलिए वो हर साल आती है यहाँ पे, तो आए हैं। और यहाँ पे झोलियाँ बढ़ती हैं सब, यहाँ से कोई खाली नहीं जाता। हाँ, मेरे को तो बहुत कुछ मिला है इस दर से। आपको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, मेरे को तो यहाँ से जाने को दिल नहीं करता। बहुत अच्छा लगता है, मैं चाहती हूँ, बहुत सुनती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आज बर्थडे का, मतलब बेटी का बर्थडे है, कोई उनको मुबारकबाद दे दीजिए, कुछ विश कर दीजिए। हाँ, कुछ दुआ दे दीजिए। बस मैं यही चाहती हूँ, मेरी बेटी बड़े फूले, अल्लाह पाक इसे हमेशा खुश रखे। बस यही दुआएं मांगती हूँ, और इनसे भी दुआ करती हूँ कि मेरी बच्ची हमेशा खुश रहे, इसे खुशियाँ मिले, यही चाहती हूँ। आपका नाम क्या है? नाम गुलफ्शा। कहाँ से आप आई हैं? मैं मोदी नगर से। जी। कैसा लग रहा है दरगाह शरीफ में? बहुत अच्छा लग रहा है। उर्स का भी मौका आपको मालूम होगा? नहीं, हम फर्स्ट टाइम ही आए हैं यहाँ पे। जी। किसके साथ आप आई हैं?
हस्बैंड के साथ ही आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है। किसी से आपने सुना था यहाँ पर दरगाह के बारे में आपने? जी किससे सुना था? मेरे ही कज़न हैं, उन्होंने मेरे को बोला था, तो इसलिए हम आए हैं। तो आप नेक्स्ट वीक आप आएंगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। मेरा नाम SK झा। जी, आप कहाँ से आते ये विद्या झा। जी, ये बिहार। मैं भी एक्टिंग इन झारखंड। आप यहाँ पर आए, कैसा सुकून मिलता है? पेपर में सकून, बाप रे, इन लोगों को देखकर मुझे लगा कि सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मेरे ही भाई है। बिल्कुल। कितना प्रेम था, अभी तक मैंने प्रेम नहीं देखा था इतना शानदार। एक भी जरा सा खरोच तक नहीं, न धक्का न मुक्का। कितना, इतनी भीड़ रहने के बाद भी। आप पहले भी आते रहे दरगाह में? पूर्व 1 साल पहले आया था, लेकिन उतना नहीं देखा, इस बार देखा। हर वक्त मुझे अच्छा लगेगा और हमें पूरा विश्वास है यहाँ पर जो भी आएंगे उनकी इच्छा पूरी होगी। आज के हालात के एतबार से क्या मैसेज देना चाहोगे, जहाँ पर एक तरह से अरे भाई, मैं तो ये जानता हूँ कि सामंती लोगों से बचो, गलत लोगों से बचो। हम लोग का खून एक, हड्डी एक, सब एक। अल्लाह रखा, दे दाता की राम, तुझको अल्लाह रखे। सब लोग, हम लोग सलाम करो, दुआ करो ईश्वर से। खत्म करो। नफरत, तुम क्या बोलोगे, मैं खुद कर रहा हूँ, नफरत की आग में मत जलो। यही मैसेज है, यही पैगाम है कि अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी जिस तरह उन्होंने गुजारी है और जो एक रोल मॉडल उन्होंने पूरी दुनिया के सामने रखा है, एक नमूना उनका तैयार है। अगर उसमें से हम 5-10% भी अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में उसको अडॉप्ट कर लें तो यकीनन हमको दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह लोगों को ज़िंदगी जीने का सलीका सिखाया। ज़िंदगी में किस तरह से आपको बिहेवियर में, अखलाक में, किरदार में, मेयार में, और आपका अखलाक और किरदार, अगर हम मुसलमान हैं, मोमिन हैं, तो मेरा अखलाक और किरदार कैसा होना चाहिए, हमारा कमिटमेंट, हमारे वादे, और हमें अमीन का खिताब दिया गया है। तो यकीनन आज का जो माहौल है, इस माहौल में अमीर खुसरू को पढ़ना, अमीर खुसरू को समझना और अमीर खुसरू के तालीमात को जहाँ तक हो सके उसको अपनाना और उनके खिदमात को, उनके कंट्रीब्यूशन को, उनके आर्ट ऑफ लिविंग को, उनके तालीमात को अवाम तक पहुँचाना सबसे बड़ा खराज अक़ीदत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह के लिए होगा। ऐसे अनफा निज़ामी दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से आपसे मुखातिब मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर हर मज़हब मिल्लत के लोग आते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बाहर गए महबूब इलाही में आन के अपने मन्नतें मुरादें और दिली सुकून हासिल करते हैं। यहाँ पर हर मज़हब के लोग आते हैं और जुमरात और इतवार के दिन ख़ास तौर से ज़्यादा पब्लिक होती है। बाकी तो लोग आते ही हैं और दुनिया के कोने कोने से हर मज़हब के लोग आते हैं, मन्नतें मुरादें मांगते हैं। हज़रत महबूब इलाही का जो लंगर वसी लंगर था और हर मज़हब के लोग के लिए था। ख़ास तौर से जो गैर मुस्लिम थे उनके लिए अपने ज़माने में आप सूखा लंगर देते थे ताकि किसी मज़हब के किसी को तकलीफ़ न, एहसास ना हो, क्योंकि ईमान की बड़ी मामलात हैं। इसलिए हज़रत महबूब इलाही के ज़माने से लंगर जो था हर किस्म का लंगर होता था, हर मज़हब के लिए। हर जो दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं, हिंदू मुसलमान, उनके हिसाब से उन्हें लंगर दिया जाता है। जाहिर सी बात है, आपने बड़ी बात बताई कि हज़रत अमीर खुसरू क्योंकि हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के शागिर्द थे और उनका जो सालाना उर्स का आगाज़ होने जा रहा है 5 अप्रैल से, तो ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि जाहिर सी बात है उनके चाहने वाले, उनके अक़ीदतमंद जो है काफ़ी बड़ी तादाद में आएंगे। हज़रत अमीर खुसरो जैसे हिंदुस्तान की एक शख्सियत थे जिन्होंने हिंदी फ़ारसी को मिला के म्यूज़िक का जो भी सब वो है आपने शुरू किया था। और कव्वाली भी, जितनी भी रोशनी है यहाँ पर दुनिया में, एक ऐसा सुकून मिलता है कि हर मज़हब के लोग आन के बैठ के सुकून से अल्लाह के और ऊपर वाले की याद में खो जाते हैं। वही एक रूहानी मरकज़ है यहाँ पर जो हर तरह का सुकून मिलता है। अभी हम बात करेंगे दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के सज्जादा नशीन काशिफ़ अली निज़ामी साहब से। हज़रत आज जुमेरात का दिन है, काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर लोग ज़ायरीन आते हैं, अक़ीदत के फूल निछावर करते हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, यहाँ पे थर्सडे को काफ़ी रश, काफ़ी भीड़ रहती है और कव्वाली का स्पेशल प्रोग्राम भी रहता है थर्सडे को, और हज़ारों लोग आते हैं सुबह शाम तक। कव्वाली भी बहुत सुनने वाले आते हैं और लंगर का भी इंतज़ाम रहता है थर्सडे को ज़्यादा, क्योंकि वेज नॉन वेज दोनों यहाँ पे लंगर होते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह पे, क्योंकि यहाँ पे हर मज़हब और धर्म के लोग आते हैं। उनका खाने का, लंगर का इंतज़ाम उसी तरह किया जाता है जो हर धर्म के लोग यहाँ के लंगर ले सकते हैं। काशिफ़ निज़ामी साहब, हम ये भी देखते हैं कि मुल्क में अमन और सलामती और देश की तरक्की के लिए भी ख़ास तौर से दुआ का एहतमाम किया था, क्या कहना चाहिए?
देखिए यहाँ पे ईशा की नमाज के बाद दुआ होती है, पूरे मुल्क के लिए होती है, भाईचारे के लिए, प्यार मोहब्बत पे, और यहाँ एकता रहे दरबार में, भाईचारे के लिए दुआ होती है, सब एक होता है। तो यहाँ हर सजदे होती है स्पेशल दुआ यहाँ। और वैसे भी उर्स भी आ रहा है, हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का 5 तारीख से 10 तारीख तक उर्स रहेगा हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का। और यहाँ पे दरबार शरीफ में हर मज़हब और धर्म के लोग आते हैं, उर्स में शिरकत करते हैं और काफ़ी रश रहेगा। इसके अलावा हम ये देखते हैं मुल्क के जो बड़े सरबराह हैं वो यहाँ पर आते रहते हैं या वो अपने पैगामात यहाँ पर भेजते रहते हैं? देखिए अभी उर्स आ रहा है, उर्स में दावतनामा गया होगा, सबके पास जाता है, और यहाँ पे उर्स में लोग आते हैं, वीआईपी लोग काफ़ी आएंगे। उर्स शरीफ में देखिए अभी हमारे पास वो आया नहीं है, अभी इत्तला आएगी तो उर्स में कई आते हैं वीआईपी लोग। बाकी आप मुंसिफ टीवी के नाज़रीन को भी कहना चाहेंगे कि यहाँ पर आएँ उर्स के मौके पर, और जो तमाम जो उर्स के मौके पर लंगर शरीफ से एहतमाम लें, कवालियों से एहतमाम करें। देखिए आपका चैनल यहाँ बहुत अच्छा है, और आपने पहले आए और यहाँ पे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महविलाई के जो उर्स आ रहा है उसके बारे में आप बता रहे हैं। 5 से और 10 तारीख तक रहेगा, और रात को कव्वाली का प्रोग्राम रहेगा, लंगर का दोनों टाइम रहेगा। आप लोग जितने भी देख रहे हैं सब तशरीफ़ लाएँ यहाँ पे, सबको मैं दावत देता हूँ दरबार हज़रत ख्वाजा सैयद निज़ामुद्दीन दरगाह से। सब लोग लंगर खाएँ आके और तशरीफ़ लाएँ, कव्वाली सुने आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सैयद काशिफ अली निज़ामी। कैमरा बलवंत सिंह के साथ मोहम्मद गुफरान आफरीदी, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। होता है आप